हेलो दोस्तों, बैंकिंग एफएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बैंकिंग एफएस। ओके, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर 2022 का सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल चौथी बार जीता है? तो यह है नेपाल। ओके, नेपाल। India has defeated which of the following country to win the 22 SAF Under 17 Championship title for 4 time? ओके, जो है नेपाल, जो श्रीलंका में होस्ट हो रहा है। नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड साइन एन MOU विद विच टू स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया? तो यह है NTPC एंड REC। ओके, NTPC एंड REC। Which of the following cities has become India's first city to implement a fully digital address system? तो यह है मध्य प्रदेश की सिटी इंदौर। ओके, इंदौर। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल एंड द सिटी इज इंदौर विच इज। और अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत में पहला शहर था जो इंदौर बना है। Which of the following state legislative assembly has approved the University of Forest Act 2022? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट की यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जिसमें केयर होगी। ओके, along with India, which of the following country has launched a joint white paper on urban wastewater scenario in India at the World Water Congress and Exhibition 22? तो यह है डेनमार्क। भारत ने अर्बन वाटर सिनेरियो लॉन्च किया है और डेनमार्क के साझेदारी के साथ। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू रिप्लेस द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के वेणुगोपाल राव टू बिकम 14th अटॉर्नी जनरल? तो इस समय भारत के 13वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल राव और 14वें होंगे मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी को फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है। इससे पहले एक बार इसकी सेवा दे चुके हैं और अब दूसरी बार इनको भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का वो वकील होता है जो हर केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जाता है। ओके, मास्टर कार्ड लाइट हाउस मैसिव हैज पार्टनर विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पलीफाई द प्राइवेट सेक्टर्स रोल इन क्रिएटिंग ए सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल? सो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, Which of the following general insurance company has partnered with the AI-based SOS-wise automation platform Skit.ai to launch AI-powered digital voice agent? तो यह ICICI Lombard। ओके, ICICI Lombard ने इंश्योरेंस कंपनी, ये बैक हो गया। ओके, AI बेस्ड सॉस वॉइस ऑटोमेशन के साथ लॉन्च किया है डिजिटल वॉइस एजेंट। ओके, इंडिया इन्वाइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन एज गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी? तो G20 का अगला समिट भारत में जो होने वाला दिसंबर 2022 में, उसमें भारत ने इन सभी कंट्रीज़ को इनवाइट किया है जो बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, UAE हैं। तो ये करेक्ट आंसर का आलाप हुआ है। इसके बियॉन्ड भारत ने इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड एंड नाइजीरिया, ओमान को भी इनवाइट किया है इन G20 समिट। SBI ने कितने ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार क्रॉस किया है? तो यह है 5 ट्रिलियन। ओके, SBI हैज़ हिट द विच ऑफ द मार्क टू मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यह है 5 ट्रिलियन। ओके, एक सेकेंड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन ए 2-day विजिट टू SCO समिट। सो किस देश में समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो यह उज्बेकिस्तान। ओके, उज्बेकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 15 सितंबर को गए थे 2 दिन के SCO समिट को जो अटेंड करने के लिए। तो ये होस्ट किया जा रहा है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद एंड करेंसी है उज़्बेक-सोम। ओके, उज़्बेक-सोम। Which city is the host of All India Official Language Conference held in 2022? तो यह है सूरत। 2 दिन की ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो ये सूरत में होगी और इसको अमित शाह जी इसमें चीफ गेस्ट थे। एंड ये स्टार्ट हुई थी 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन। ओके,
विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप? तो ये है इंडिया। इस बार भारत इसको होस्ट करने जा रहा है। तो दोस्तों आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, आगे की वीडियो में मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।